Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। आज की इस क्लास में हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो KVS PRT पोर्शन को स्पेसिफिकली कवर करेगी। KVS के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम EVS को देखते हैं तो इसका लेवल काफ़ी हाई हो गया है, इसलिए पहले हमें क्लास 3rd, 4th एंड 5th की EVS को समझना होता है। फिर 6 to 12 की साइंस को हम पढ़ेंगे, बिकॉज 6 की क्लास से EVS के चैप्टर्स को जो है साइंस की किताब में इंक्लूड कर दिया जाता है। आज की इस क्लास में हम क्लास 3rd की EVS का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पूनम्स डे आउट। EVS की हिंदी किताब में चैप्टर 1 का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। इंग्लिश में इसका नाम है पूनम्स डे आउट, लेकिन इसको हिंदी की अगर हम EVS की किताब में देखते हैं तो पहले चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। ताल ताल पर अगर हम चैप्टर का नाम देखें डाल डाल पर ताल ताल पर, चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में जो है एनिमल्स के बारे में बताया गया है। एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कैसे उनकी मूवमेंट होती है, उसके बारे में बताया गया है। ये हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days, आई एम गेटिंग बोर्ड सेड पूनम। पूनम कह रही है कि माँ मुझे स्कूल आज जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से घर पे रह कर बोर हो रही हूँ। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। माँ कह रही है कि लेकिन तुम्हें अभी भी फीवर है, जाओ और पलंग पर लेट जाओ। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट, पूनम जो है पलंग पर लेट गई। सडनली अचानक उसने समथिंग फेल ऑन हर फेस, अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चिक, पूनम जागी और उसने अपने गाल को छुआ। ओ नो, हुज मिसचीफ इज दिस, ओ ये किसकी शरारत है। इज़ इट द क्रोज और द पिजन्स, क्या ये कोई कौवा या कबूतर है। इट सीम्स इट्स द क्रोज, लगता है कोई कौवा है। यहाँ एक पेड़ की तस्वीर है और पेड़ पे कुछ बर्ड्स बैठी हुई हैं। पिजन है, क्रो है, ग्लेरी, मंकी, बटरफ्लाई और दूसरी कई चिड़िया है। पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, पूनम ने पेड़ पर बहुत सारे एनिमल्स को देखा। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, अभी जो मैंने ऊपर पिक्चर दिखाई है उसमें आपको, उस पिक्चर में आपको पेड़ पर क्या क्या नज़र आया, कौन कौन से जानवर नज़र आए, उसका यहाँ नाम लिखना है। एक बार फिर हम पेड़ पर जो एनिमल्स हैं उनको देख लेते हैं। पिजन है तो नीचे जो खाली जगह है जहाँ भरना है कि आपने पेड़ पर कौन कौन से जानवरों को देखा, वहाँ हम लिखेंगे कि पिजन है। क्रोज, स्क्वेरल, मंकी, बटरफ्लाई, बर्ड्स, एंड्स, यहाँ इंसेक्ट में एंड्स है। लेट मी जूम इट, यहाँ एंट नज़र आ रही है, चींटियाँ हैं यहाँ। तो नीचे दी गई खाली जगह में हम लिखेंगे कि हमें पेड़ पर कौन कौन से जानवर नज़र आए। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विथ इट, पूनम ने ज़मीन पर से एक पत्ती उठाई और अपने गाल को साफ किया। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, लेकिन अब तक उसका गाल जो है स्टिकी था। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड, उसने सोचा कि चलो नज़दीकी पॉन्ड से जो है, नज़दीकी तालाब से अपना चेहरा साफ कर लेते हैं। तो वो नज़दीकी पॉन्ड में गई। यहाँ उस तालाब की तस्वीर है और तालाब के नज़दीक कुछ जानवर हैं, कुछ एनिमल्स हैं। चलिए हम देख लेते हैं तालाब के नज़दीक कौन कौन से एनिमल हैं। गोट है, टर्टल है, बफलो है, बफेलो के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। यहाँ फ्रॉग्स है, मेढक है और यहाँ बुगला है। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, पूनम ने तालाब में कौन कौन से जानवरों को देखा। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे कि पेड़ पर कौन कौन से जानवर थे, यहाँ है कि तालाब में या तालाब के नज़दीक कौन कौन से जानवर थे। तो हमने अभी पिक्चर देखा है कि तालाब के नज़दीक या तालाब में कौन कौन से जानवर हैं। नीचे दी गई खाली जगह में हम उसके नाम लिखेंगे।
कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? तालाब में जो जानवर है क्या आप उसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मोमेंट्स? कौन सा एनिमल किस तरह की आवाज़ निकालता है और किस तरह मोमेंट है उसकी, किस तरह की उसकी चाल है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स, और उसी की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश कीजिए। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग स्टाइल से अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। सम एनिमल्स वॉक, कुछ चलते हैं, सम क्रॉल, कुछ रेंगते हैं, सम फ्लाई एंड सम स्विम, कुछ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कुछ स्विम करके, तैर के। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, और इन मूवमेंट के लिए कुछ एनिमल जो है अपने फीट का इस्तेमाल करते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। सम यूज़ देयर विंग्स, कुछ अपनी मूवमेंट के लिए अपने परों का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टेल का इस्तेमाल करते हैं, पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, आपने भी कई ऐसे जानवरों को देखा होगा। राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई, उनमें से लिखिए कि कौन से जानवर हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। क्रो, पिजन, पैरट। कैन क्रॉल, ऐसे जानवरों को बताइए जो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। तो टर्टल है, स्नेक है, लिजार्ड है। कैन वॉक, बफलो, काऊ, गोट, ये सब चलते हैं। कैन हॉप, हॉप मत जंप, या जंप करते हैं। डियर हो सकता है, जिराफ, गोट, और भी ऐसे जानवर हैं जो आपकी नज़र में हैं जो हॉप कर सकते हैं। हैव विंग्स, पैरट, हेन, बटरफ्लाई, इन सारे जानवरों को पर होते हैं, ये अपने परों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हैव फीट, ऐसे जानवर जो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। कैट है, डॉग है, हॉर्स हो सकते हैं, हॉर्स हो सकते हैं, गोट हो सकती है। हैव टेल, ऐसे जानवर जिनको टेल होती, पूंछ होती हैं। डॉग, हॉर्स, काऊ, गोट, कैट। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर जो हैं अलग अलग जगहों पे रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, कुछ एनिमल्स पेड़ पर होते हैं। सम इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, और कुछ जो है ज़मीन के अंदर यानी ग्राउंड के नीचे रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ जो है आसमान में उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेज, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो हमारे घरों में रहते हैं। और जो जानवर हमारे घरों में रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वो चूँकि हमारे पालतू होते हैं इसलिए हमारे घरों में रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पालतू नहीं होते फिर भी हमारे घरों में रहते हैं, जैसे बग्स होती हैं, कॉकरोचेस होते हैं, ये हम पालते नहीं हैं फिर भी हमारे घरों में रहते हैं। केवीएस एनसीईआरटी किताब की किसी भी लाइन से सवाल पूछ सकता है, इसलिए हमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं छोड़नी है जहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं और हम मुंह देखते रह जाएं। इसलिए हम सारी लाइंस को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। हमें उस पर इतना फोकस नहीं करना है, लेकिन सरसरी तौर पर अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। यहाँ है कि हु एम आई, फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिपिंग। 2 लाइन दी गई है और 2 लाइन से आपको समझना है कि हु एम आई, ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग, बनाना खाना मुझे बहुत पसंद है। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, मैं अपना टाइम जो है कूदने फांदने में लगाता हूँ। तो ये मंकी हो सकता है, मंकी बनाना खाता है और कूदने फांदने में उसका टाइम स्पेंड होता है। ऑन द वॉल्स वेब्स एंड आई वीव वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, दीवारों पर मैं जाला बुनता हूँ या जाला बुनती हूँ। वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव, जहाँ इंसेक्ट्स चिपक जाते हैं और वापस नहीं जा सकते। ये क्या हो सकता है? स्पाइडर हो सकता है। यहाँ ये वाला होगा स्पाइडर दूसरा का। तीसरा है आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं सारी रात जागा रहता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डिलाइट, और दिन के उजाले में सोता हूँ। ये क्या हो सकता है? आउल, रात में कौन जागता है और दिन में सोता है? आउल। तीसरा का जो होगा उल्लू होगा। चौथा है
Croak, croak, croak is my sound. In water or on land I am found. Croak, 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 मैं ऐसी आवाज़ निकालता हूँ. In water or on land I am found. या ज़मीन पर या पानी में मैं रहता हूँ. ये क्या होता है? फ्रॉग. फ्रॉग की आवाज़ क्रोक 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 के होती है और वो पानी में भी पाया जाता है और ज़मीनी सतह पर भी पाया जाता है. फ्रॉग. पांचवा है I appear after rainfall, have no feet so I crawl. बारिश के बाद मैं appear होता हूँ, have no feet so I crawl. मेरे पैर नहीं हैं इसलिए मैं रेंगता हूँ. क्या होता है? snail. छठा है slow and steady is my pace, I always win when there is a race. मेरी स्पीड जो है स्लो और स्टीडी है लेकिन मैं हमेशा रेस जीतता हूँ. कछुआ होता है ये, टॉर्टोइज. टॉर्टोइज. ऊपर दी गई रिडल्स पंचतंत्र की एक स्टोरी द हेयर एंड द टॉर्टोइज से ली गई थी. इससे हमें क्या पता चला? इस रिडल से हमें क्या पता चला कि कौन सा जानवर जो है कब निकलता है, कैसे अपीयर होता है, कहाँ रहता है. इस रिडल से हमें ये पता चला. केवीएस एस्पिरेंट के लिए नहीं है. केवीएस एस्पिरेंट के लिए तो सिर्फ मेन जो पॉइंट था कि कौन सा जानवर फ्लाई करता है, कौन क्रॉल करता है, कौन वॉक कर सकता है, कौन जंप करता है, किसके पर हैं, किसके पैर हैं, किसकी पूंछ है. ये सारी चीज़ें जो हैं केवीएस एग्ज़ाम में आती हैं, इसलिए हमें इन सारे मोटे मोटे पॉइंट्स को ही कवर करना है. बाकी जो चीज़ें दी गई हैं वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है. यहाँ एक है स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री. कुछ टाइम आप पेड़ के नीचे गुजारिए. ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली. नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन. और पेड़ पर जो या पेड़ की डाली पर जो चीज़ें, जो एनिमल्स आपको नज़र आते हैं उन पे गौर कीजिए. जो जानवर आपको ब्रांचेस पे नज़र आते हैं यानी डाली पे नज़र आते हैं उनका नाम लिखिए. पैरट, क्रो, मंकी. साइड में आपको स्लाइड नज़र आ रही है, उसमें आपको ब्रांचेस पे जो एनिमल्स हैं उनके नाम लिखे हुए नज़र आएंगे. ऑन द लीव्स. पत्तियों पे कौन से जानवर होते हैं? इंसेक्ट, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, ये सब पत्तियों पे होते हैं. ऑन द ट्रंक. तने में कौन होता है? तने पर स्क्वायरल, एंड्स, टर्माइट, गिलहरी, चींटियाँ और दीमक वगैरह जो लग जाती हैं वो तने में होती है पेड़ की. ऑन द ग्राउंड. ये सब ज़मीन पर रहते हैं. अराउंड द ट्री. पेड़ के आसपास या ज़मीन के आसपास कौन से जानवर होते हैं? कैट, काऊ, डॉग, ये सब आसपास, पेड़ के आसपास में होते हैं. ना ये पेड़ की पत्तियों पे होते हैं ना ब्रांचेस पे होते हैं, ये पेड़ के आसपास में होते हैं. तो आज की इस वीडियो में हमने ईवीएस चैप्टर 1 पूनम्स डे आउट यानी डाल डाल पर ताल तार पर को ख़त्म कर लिया है. वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू.